माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कन्या महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। जी हां, पाली में आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कन्या महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अधिकारियों के हाथों से माला पहनाकर के स्वागत किया। अधिकारियों को माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही गुरुकुल के 10वें वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सहभागिता कर पीठाधीश्वर साध्वी भगवती बाई जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं जन समूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुकुल परिवार को सफल 10 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में राजेश्वर भगवान अंजनी माता धाम ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, सिरोही जालोर, ओटाराम देवासी, देवजी पटेल सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण संस्थान के क्षेत्र में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस अवसर पर आदरणीय माता जी के दर्शन एवं पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हुआ है उनके लिए मैं तहे दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये स्कूल 2016 में शुरुआत हुई थी और इस पेड़ को बढ़ते बढ़ते आज जो कॉलेज का आपके कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ है, यहाँ पे आज 1300 बच्चियां पढ़ रही है और यहाँ इतने बरसे से यहाँ की नहीं, यहाँ पे जो बाहर में हमारे जो प्रवासी भाई है उनके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रही है। दिनों दिन यहाँ पर्चे बने, मगर मेरे यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो है पानी की। मेरा निवेदन है कि बच्चियों की पानी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे गौशाला है, करीबन 300 गौशाला यहाँ पे गायें हैं और यहाँ पे माननीय भगवती बाई के नेतृत्व में 600 गायें हैं, 600 गायें हैं और इनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमें इसके लिए भी आशीर्वाद देंगे और यहाँ बाकी जो यहाँ पे, क्योंकि अभी सुनना सभी आपको है, हमारे प्रदेश जी है, सभी मैं ज्यादा बातें नहीं दूंगा। एक बार पुनः मैं सभी का मंच का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बच्चियों को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए या कन्या महाविद्यालय के लिए आपने यहाँ सभी पधारे। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। और आज मैं आपसे कह सकता हूं उसमें इतना बड़ा अंतर आया है। आज हमारे बेटियों की संख्या बढ़ी है और बेटियां हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया है। मेरे भाइयों बहनों, यही बात नहीं है, क्योंकि अभी भी देख रहा था ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी माता बहनें शौच के लिए जाती थी, निवृत्त होने के लिए जाती थी, वो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन निकलने से पहले वो शौच को उनको निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। घर घर में शौचालय बनाने करके माता बहनों का सम्मान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आप सब देखते हैं कि सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा कि हमारी माता बहनों का और क्या दर्द है। उन्होंने देखा कि माता बहनें जब खाना बनाती हैं, फेफड़ों में धुआं जाता है, बीमार रहती हैं, आंखें खराब होती हैं, तो उन्होंने हर जगह उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप सब ये भी देख सकते हैं कि गांव के अंदर पानी आता था 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से हमारी माता बहनें पानी लाती थी। सिर के ऊपर 3-3, 4-4 घड़े रख करके लाती थी। वो परेशान होती थी और उन्होंने सबसे पहले आकर के माता बहनों को पानी, नल से जल जेजेएम के द्वारा मिले, इस योजना को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे। हमारी महिला उत्थान के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधा चाहिए। अगर हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, स्कूल दूर है, तो उसको साइकिल देना। अगर कॉलेज जा रही है, बड़ी हो गई, तो स्कूटी देना। अगर उसके बाद अगर उनकी शिक्षा की आवश्यकता है, किताबें की, तो किताब फ्री देना। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है।
अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, सभी माता बहनों का, सभी भाइयों का इलाज फ्री होना, मां योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को उनको उपचार फ्री कराना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकर सबके बीच मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये काम ऐसा किया है। वैसे हमारे राजस्थान के पहचान है, हमारे राजस्थान के भाई जो हमारे बाहर भी रहते हैं, प्रवासी भाई, वो भी हमारी मिट्टी से जुड़ करके रहते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, क्योंकि हमारी ये शक्ति और भक्ति की धरती है, और ये शक्ति और भक्ति और संस्कार की धरती है। इसलिए हमारे लोग, चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे चिकित्सा का मंदिर हो, या हमारा कोई भगवान का मंदिर हो, वो उनसे जुड़ करके रहते हैं और उसमें विकास के कार्यों को वो करते रहते हैं। मैं इसलिए युवाओं को हमारे गुणवत्ता की शिक्षा मिले। आज मुझे खुशी है कि राजेश्वर भगवान आंजणी माता धाम ट्रस्ट ने एक कन्या महाविद्यालय के लिए एक सुंदर और आधुनिक भवन बनाया है। इसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस मंदिर के, समाज के इस कार्य से जुड़े हुए हैं। कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं। कन्या महाविद्यालय भवन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मैंने जैसा कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं अभी हमारी बहनों से संवाद कर रहा था, उनसे मैंने कई सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उच्च शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए भी हमें काम करना है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हमारी बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने का काम भी हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे बढ़े, हमारे बहन और भाई आगे बढ़े। कल जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम है जो मैं 4 महीने पहले मैं जब दूसरे देशों के अंदर जा रहा था, यहां लोग आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि हमें नर्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमने आपके लोग चाहिए। हमने कहा आप लैंग्वेज का आप अपना यहां विद्यालय खोलें, जिससे कि हमारी भाषा सीख करके दूसरे देशों में हमारे युवा जाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कल उसके लिए हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, हम उसको कल प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। हमने उन देशों की लैंग्वेज भी सीखनी होगी और वहां जाकर के भारत का डंका भी बजाना होगा। इसलिए मैं मेरे युवा भाइयों बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, आप कल ही से रजिस्ट्रेशन खुलेगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और हम उसमें दूसरी प्रदेश देशों की भाषा भी सिखाएंगे, जिससे कि हमारा युवा सभी जगह काम कर सकेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आधुनिक सुविधाएं बेहतर होंगी तो काम ठीक होगा। अभी मैं देख रहा था कई चीजों की मांग आई है, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी। जब बेटी बढ़ेगी तब राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि हम राजस्थान का एक हमने नक्शा बनाया, जब 2023 में हमारी सरकार आई थी, कि आखिरकार राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाई भी यहां बैठे हैं, सबसे पहले जब हमने नक्शा बनाया तो राजस्थान को लगा कि सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया है, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे यमुना समझौता हो, उसके माध्यम से शेखावाटी में पानी आना हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने नर्मदा का पानी दिया था, उसे बढ़ाने की बात हो,
चाहे देवास स्कीम से हमारा उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा के लिए हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे माई डैम के माध्यम से सोमकमलाम से जवाई बांध में पानी आना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये 5-6 स्कीम जो बड़ी बड़ी स्कीम है, हम इन सभी स्कीमों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो बंसी वाले की भी कृपा है। आप सब देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार पूरे बांध लबालब होते हैं, पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमने कहा था किसान को हम दिन में बिजली देंगे, हमने कहा 27 तक दिन में बिजली देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। किसी तरह की कोई 24 जिलों में पूरी बिजली किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक हम सभी को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 साल के अंदर हमने 8,671 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। 6,000 हमारा बैटरी स्टोरेज में आएगा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप सभी को पता है कि जब हम पहली साल राइजिंग राजस्थान लेकर के आए थे, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ करके हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा सरकारी नौकरी भी देंगे। आपने देखा कि हमने लगातार हमारे युवाओं को, भाई बहनों को सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन हैं। जल्दी 2 महीने में उनमें से और आने वाली हैं और 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आप मन लगा करके पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी नौकरी भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 3 लाख नौकरी देने का काम किया है। हमने वायदा किया 4 लाख सरकारी, 6 लाख प्राइवेट, हम उससे ज्यादा देंगे 5 साल के अंदर, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। पहले हमारे युवा भाई देखते थे, आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या, बताइए आप? अरे ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऐसे लोगों को कभी बख्शा भी नहीं जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शने वाले। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जिस तरह से काम हो रहा है आप सबने देखा है। मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि हमारे राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन से लेकर के शिक्षा में जितना हमने काम किया है, हमने 2.5 वर्ष में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाए हैं। 5 साल में केवल 57 महाविद्यालय के भवन बनवाए थे, हमने 2 साल के अंदर 185 बनवाए हैं। हमने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया है, 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीजी स्तर पर 50 और बनाए हैं। यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों को नए विषय दिए हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। और अगर आप बेटियों की बात करें, 43,000 से अधिक हमने स्कूटियां वितरण की हैं, जबकि गत कांग्रेस सरकार में मात्र 21,000 थी। 5 साल में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमी एक्सीलेंस में हमने 2024-25 में 239 विद्यार्थियों को विदेश में भेजा और 103 विद्यार्थियों को देश में काम दिया। 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में 41,000 से अधिक छात्राओं को फायदा मिला है। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 36,000 से अधिक जनजाति छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप हताशा निराशा के दौर से बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलेगी।
पेपर लीक एवं परीक्षाओं में धांधली करके कोई अपना हक नहीं मार सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पाली के अंदर भी हमने काम जो किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। युवाओं को अवसर, किसानों की समृद्धि, महिलाओं को सशक्तिकरण, वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पाली विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा में मैं बात करूं तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जैसा मैंने कहा, माहीम सोम नदी के अधशेष जल की जवाई बांध तक लाने हेतु डीपीआर बनवाई जा रही है। अनास नदी के अधशेष जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर से सोम कमला अम्मा तक लाने की संभावना है हेतु डीपीआर बनवा रहे हैं। जोधपुर पाली शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 2280 करोड़ से जवाई बांध से जोधपुर फीडर की जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। जोधपुर काकाड़ी रोड पाली मारवाड़ क्षेत्र के 150 करोड़ रुपए से मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया की आधारभूत सुविधाओं का कार्य कराया जा रहा है। 43 करोड़ से 15 MLD की STP का निर्माण एवं पुरानी STP का उन्नयन करवाए जाएंगे। पाली शहर में बाड़ी नदी पर 40 करोड़ से पुलिया के स्थान पर 4 लेन